आज हम एक क्वेश्चन का हल करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे उनका, जो कि ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन इस प्रकार से था कि 1 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है जी? अवतल दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। एक वस्तु है 1 सेंटीमीटर ऊंचा, उसको अवतल दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। तो बोल रहा है कि इसके प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी और यह प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा या सीधा होगा। ऑप्शन भी दिया है इनका कि प्रतिबिंब की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर से कम होगी और वो प्रतिबिंब जो बनेगा सीधा होगा, उल्टा होगा, या उनकी ऊंचाई इनमें से कौन सा होगा। इनको हल करने के लिए कोई फार्मूला नहीं है, ये पूर्णतः कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न है। तो इनको किस तरह से हल करें, देखिए इनका फिगर इस ढंग से मान लीजिए ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं और ध्रुव से ही होकर मुख्य अक्ष गुजरता है। इनके ठीक आगे फोकस दूरी होते हैं और इनके आगे होते हैं वक्रता केंद्र। सवाल में दिया है कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी जो है वह है 10 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो है 10 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जिनको हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, ये वाला दूरी वक्रता त्रिज्या जो है इस फोकस दूरी का दोगुना होता है। तो यदि ये फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या जो है वो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 सेंटीमीटर है और इस ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी है 20 सेंटीमीटर। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि वस्तु को जो है ना अवतल दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। 18 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 10 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 18 सेंटीमीटर दूर क्या होगा, 10 सेंटीमीटर के आगे और 20 सेंटीमीटर के पीछे, यानी 18 सेंटीमीटर की दूरी इस रेंज में आएगी। 18 सेंटीमीटर की दूरी जो है वो इस रेंज में आएगी। यानी यदि वस्तु को 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, मतलब वस्तु को इस रेंज में रखा गया है, तो मान लीजिए कि वस्तु को यहाँ रखा गया और वस्तु को यहाँ रखा गया है, मतलब वस्तु की स्थिति कहाँ आ गई, तो वस्तु की स्थिति कहाँ आ गई, वस्तु की स्थिति आ गई वक्रता केंद्र और फोकस के बीच आ गई जी, वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच वस्तु की स्थिति आ गई वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच। और अवतल दर्पण में आप प्रतिबिंब को बनाने के लिए सीखिएगा तो वहाँ पे आप ये पाइएगा कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच रखते हैं तो उनका प्रतिबिंब जो है वो प्रतिबिंब बनता है उल्टा और वो प्रतिबिंब बनता है वस्तु की अपेक्षा बड़ा, वस्तु की अपेक्षा बड़ा। जब आप प्रतिबिंब की प्रकृति पढ़िएगा इस स्थिति में कि जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच है, तब इन वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब होता है उल्टा और वो जो इमेज बनता है वो वस्तु की तुलना में बड़ा होता है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया है वस्तु की ऊंचाई है 1 सेंटीमीटर। यदि वस्तु की ऊंचाई है 1 सेंटीमीटर तो प्रतिबिंब जो बनता है ना इस स्थिति में वो वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु से बड़ा यानी 1 सेंटीमीटर से बड़ा, तो 1 सेंटीमीटर से अधिक, 1 सेंटीमीटर से अधिक, 1 सेंटीमीटर से अधिक कौन सा है जी, एक तो ये है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वो वस्तु की अपेक्षा बड़ा होगा, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई हो जाएगी 1 सेंटीमीटर से अधिक। यदि वस्तु है 1 सेंटीमीटर तो प्रतिबिंब होगा
1 सेंटीमीटर से अधिक। और इस स्थिति में देख रहे हैं कि प्रतिबिंब बन रहा है उल्टा, यानी प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु से अधिक यानी 1 सेंटीमीटर से अधिक, और इस वाला स्थिति में प्रतिबिंब बनता है उल्टा। तो सब मिला के देखें तो इनका 1 से अधिक और उल्टा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन सी भी सेम ही लिखा गया, यहाँ सीधा दे दीजिए। तो इस तरह से देखें कि जब हम वस्तु को रखें 18 सेंटीमीटर आगे, तो उस वस्तु की स्थिति आ गई फोकस और ध्रुव के बीच, और इस स्थिति में जब कोई वस्तु रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो बनता है वो वस्तु से बड़ा बनता है, और प्रतिबिंब जो बनता है वो उल्टा बनता है। यदि वस्तु है 1 सेंटीमीटर का तो प्रतिबिंब बनेगा 1 सेंटीमीटर से अधिक, 1 सेंटीमीटर से अधिक, और साथ ही साथ इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उल्टा। अवतल दर्पण में 6 स्थिति में प्रतिबिंब बनते हैं। उन 6 स्थिति में एक ही स्थिति है, केवल एक स्थिति ऐसी है जिसमें कि अवतल दर्पण सीधा बनाता है प्रतिबिंब, और वो है जी केवल ध्रुव और फोकस के बीच यदि वस्तु रखा हो, सिर्फ इस स्थिति में ही सीधा प्रतिबिंब बनाता है अवतल दर्पण। बाकी किसी भी कंडीशन में अवतल दर्पण उल्टा ही प्रतिबिंब बनाता है। इनको छोड़ के ही ये वाला कंडीशन बन रहा है एफ और सी के बीच। तो यदि आप इन सब चीज़ों को समझ गए हैं तो ठीक है, नहीं तो इसे क्वेश्चन को 20 से 25 सेकंड में बनाने के लिए या 10 से 15 सेकंड में बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन को बनाने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है सीखना, जिन चीज़ों का आवश्यकता है, उन हर चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। ग्रुप डी या एसएससी के साइंस वाला प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन करवाएंगे। धन्यवाद।